हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजाबित मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है जो कि प्रतिशतता या परसेंट, जो कि आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसमें चर्चा किया था कि प्रतिशत से कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, जो कि एक टाइप छूट गया था। तो वो टाइप आपका क्या है, संख्याएं से जो क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको 8 तक क्षेत्रफल तथा आयतन तक ये हमने आपको बताया था कि साधारण प्रश्न, का के से वाले प्रश्न, पास फेल वाले प्रश्न, चुनाव वाले प्रश्न, जनसंख्या वाले प्रश्न, मूल्य वृद्धि कमी वाले प्रश्न, मिश्रण वाले प्रश्न, क्षेत्रफल तथा आयतन वाले प्रश्न, ये आपको हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन एक छूट गया था, जो कि वो था संख्याएं वाले प्रश्न। जो उसमें पूछेगा संख्याएं वाले से कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि ये कहेगा कि इनकी गुना इतना है, इन जैसे कहे 10% का इतना है, टोटल संख्या में बतानी है कि टोटल संख्या कितनी बनेगी। तो ये इसमें संख्याएं ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामर, समझ में आ रहे ना। तो देखते हैं अब हम इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज ये पार्ट 2 है परसेंट का, जो कि पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ आपको समझाया है कि परसेंट कैसे निकाला जाता है। जो पार्ट 1 नहीं देखें वो ज़रूर से ज़रूर जाकर पार्ट 1 देख लें, नहीं तो इसमें जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो हम इसके अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक, तो देखते हैं हम इसमें आगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये देखते हैं, ये कुछ परसेंट निकालने का मान है। ठीक, आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह क्वेश्चनों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पर आपको निकालने के लिए इतना समय नहीं रहेगा कि आप उसको परसेंट में निकालना है तो उसको आप निकालेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए समय इतना नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको कुछ इसमें याद करना पड़ेगा, जो जितने आपको सामने लिखे गए हैं। ठीक, जैसे 50% कहेगा किसी वस्तु का 50% कितना होगा, तो 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक, अब किसी वस्तु का तो 1/2 ये आया, उस वस्तु का 1/2 निकाल लेना है बस आपको। ठीक, 33 सही 1/3% बराबर 1/3 होता है। ठीक, 16 सही 2/3% बराबर 1/6 होता है। ठीक, 14 सही 2/7% बराबर 1/7 होता है। समझ में आ रही ना क्वेश्चन कि ये क्या है, ये परसेंट में है, इससे परसेंट चेंज करके लिखा गया कि ये परसेंट में नहीं आया। ठीक, अभी इसको 1/7 को हम परसेंट में बनाएंगे तो इतना आएगा। ठीक, हम 1/2 को परसेंट में चेंज करेंगे तो इतना आएगा, और ये परसेंट से भिन्न में चेंज किया गया। ठीक, परसेंट से भिन्न में, परसेंट से भिन्न में, परसेंट से भिन्न में, परसेंट से भिन्न में, परसेंट से भिन्न, परसेंट से भिन्न, परसेंट से भिन्न, परसेंट से भिन्न, फिर परसेंट से भिन्न, फिर परसेंट से भिन्न, ये फिर परसेंट से भिन्न, फिर परसेंट से भिन्न, फिर परसेंट से भिन्न, फिर परसेंट से भिन्न, ये सभी परसेंट से भिन्न में चेंज किया गया लिखा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चनों में मिलते हैं कि जगह नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे बताते हैं कैसे टाइप में क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसे मिलेगा कि 400 का 8 सही 1/3% कितना होगा। तो 400 का 8 सही 1/3% कितना होगा। तो आप इसको परसेंट में है ना, तो वहाँ पर आपको भिन्न में चेंज ही करना पड़ेगा। इसका मतलब परसेंट से भिन्न में बनाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो इसको 100 से भाग कराया जाएगा तो इतना आएगा। ठीक, तो आप 8 सही 1/3 को, जो ये 8 सही 1/3 दिया गया 400 का निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन,
इस डिब्बे में देखिएगा, आप लोग को दिख रहा है ना सभी को। तो इस डिब्बे में आप लोग देखिएगा कि कैसे 400 का कह रहा है ना, तो हम 400 निकाल लेंगे पहले। 400 का मतलब गुणा। बात समझ में, 400 का कितन 400 का 8 सही 1/3% कितना होगा? तो 8 सही 1/3% का मान कितना है? वो 1/12। बस इसी को 1/12 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 3 12। तो ये कितना आएगा आपका? 100/3%। समझ में आई ना बात? 100/3%। समझ में आ रहा है ना बात? इतना होगा आपका। ठीक, तो ये किया गया है। और ये परसेंट में नहीं आएगा। क्या कह रहा है? 400 का कितना परसेंट होगा ना, तो ये आपका परसेंट 100/3%। आप इसको सही में भी ला सकते हैं। ठीक, सही में परसेंट आ जाएगा। ठीक, कितना? तो ये इसी तरह हमें यहाँ पर 8 सही 1/3% का मान हमें ये पता है, जो कि 1/12 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका मान हमें पता रहेगा, तो डायरेक्ट हम 1/12 यहाँ पर रख सकते हैं। नहीं पता रहेगा तो आप इसको परसेंट से चेंज करेंगे भिन्न में। समझ में आ रही है ना? भिन्न में आप परसेंट से चेंज करेंगे, तब बता पाएंगे कि कितना होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है 8 सही 1/3% का मान 1/12 होता है। 62 सही 1/2% का मान 5/8 होता है। और जब 5/8 को परसेंट में चेंज करेंगे तो इतना आएगा। समझ में आ रही है ना कैसे? इसी को 100% से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे, आपका इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो इसीलिए इसको डायरेक्ट हमने लिख दिया है कि 2 सही 1/2% का मान 1/40 होता है। ठीक, ये आपको परसेंट में मान दिया गया। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, जो हमने अभी इसको समझाया था रफ कार में आपको। ठीक, तो ये आपका परसेंट का मान सब दिया गया। 3 सही 1/3% का मान 1/30 होता है। ठीक, और 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है। जैसे कहीं कह देगा कि 500 का 33 सही 1/3% कितना होगा? कितना होना का मतलब पैसे में कितना होगा? तो 500 का हम निकाल लेंगे। 500 का 33 से 1/3% का मतलब 1/3। 500 को 1/3 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतना पैसा आपके पास हो जाएगा। समझ में आई ना? 1/3 से क्यों? क्योंकि 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है। कैसे? क्योंकि इसको 100 से भाग करके इतना आया है। तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप इसको 100 से भाग करके निकालें। ठीक, तो ये आपको याद करना जरूरी है परसेंट के लिए। ठीक, क्योंकि जितने क्वेश्चन परसेंट से पूछे जाएंगे उसमें इन सभी का उपयोग होगा। ठीक, तो कितने लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19% का मान आप याद कर लें। ठीक, जो इसमें से कुछ छूट गए होंगे उनको भी हम लिखा देंगे। ठीक, तो इसको आप याद कर लेना। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं इसका उपयोग कहाँ पर होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अब हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन परसेंट में कैसे बनते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या कह रहा है? क्वेश्चन का मतलब ध्यान से देखना है। ठीक, अक्षरों जो शब्दों लिखी गई, जो शब्द लिखे गए हैं, इसका मतलब क्या होता है और मतलब से ध्यान से देखना है। ठीक, देखेंगे हम 75 कामा 510 का, ध्यान से देखना है। 75 510 का कितना प्रतिशत है?
ये हमें बताना है कि जो 75 है वो 510 का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। 510 का कितना परसेंट है जो कि ये 75 है, तो वो 75 कितना 510 का परसेंट आया है, ये 75 हमें परसेंट में निकालना है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि 510 का कितने परसेंट। और एक बात ध्यान देना, का के से ये जहां पर रहते हैं जिसके साथ वो नीचे आ जाते हैं। समझ में आई ना बात, का के से क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जैसा क्वेश्चन वैसा नीचे लाएंगे हम। तो यहाँ पर का 510 का कितना प्रतिशत है या परसेंट में है, ये हमें बताना। जो कि 75, 510 का कितना परसेंट में 75 आएगा, हमें ये परसेंट में बताना है। ठीक, तो का मतलब हमने क्या होता है, जो का जहां का होता है जिसके साथ का लगा रहता है वो नीचे आ जाते हैं। ठीक, तो ये 510 के साथ के का लगा तो इसको हम नीचे ले आएंगे, 510 हो जाएगा। ठीक, और जो है 75 तो हम 75 लिखेंगे। और एक बात की ध्यान, कहाँ पर अंतर किया जाता है, कहाँ पर कमी में अंतर किया जाता है, इतना ध्यान में रखना। जैसे कहेगा कि जैसे कह दे यहाँ पे 75 का कितने 75%, 75 510 का कितने परसेंट अधिक है या कितने परसेंट कमी है। यहाँ अधिक, कमी, अधिक और कमी में हम दोनों का अंतर या योग करते हैं। समझ में ना, कमी में अंतर करते हैं, अधिक में अंतर भी करेंगे, उसमें भी सभी में अंतर ही करना है। क्यों, क्योंकि अधिक कहेगा तो कितने परसेंट उससे अधिक, जैसे हम कह दें 5 ये और ये 6 है, तो इसमें से ये इससे कितना अधिक है, ये एक अधिक है ना। तो कैसे एक जानेंगे आप, 6 से 5 घटाने के बाद। अब हम कह दें कि इस 6 से ये कितना कम है, कैसे जानेंगे, 6 से 5 घटाएंगे तो 1 का कम है ना, तो इनके पास 1 कम है इनसे। ये तो बात समझ में आ रही ना। अधिक और कमी जब कहेगा तो वहाँ पर दोनों अच्छा या दोनों संख्याओं का अंतर करना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर कमी नहीं पूछ रहा है तो हम अंतर नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आएगा 510 75। अब क्या कह रहा है कि प्रतिशत में, परसेंट में बताना है, तो गुणे 100% से गुणा करा देंगे। ठीक, क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। ठीक, बाई चांस पूछ सकता है। समझ में आ रही है बात, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए बेसिक से समझाने के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने ये नहीं लिखा गया है। ठीक, तो देखते हैं, पहले इसको हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको समझ में फिर नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का मतलब समझें, ये क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर भी आप आंसर दे ले जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं, अब इसी को हल कर लेते हैं, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखना है, इस जीरो से ये जीरो का काम खत्म हो गया। अब क्या और कुछ कटेगा, और ये तो कटेंगे नहीं, तो ये और ये हो सकता है कट जाए, काट लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15, ऊपर से ऊपर वाली संख्या 3 से कट जाएगी, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं हम। ठीक, 3 एक कम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21। ठीक, ये आया, और इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15। ठीक, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 25 एक कम 25 और 1 जीरो। ठीक, बटे 17। आपका परसेंट इतना नहीं है आंसर, ये भी आंसर सही है, लेकिन हमें सटीक आंसर देना है, आप सही में आंसर ला सकते हैं। ठीक,
तो इसको कैसे निकालेंगे सही करने के लिए ध्यान से देखना है, हमें भाग करना है। ठीक, कितने से इतने से 17 दूना 34 होता है, 17 एक कम 17 एक बार जाएगा। ठीक, तो इधर जाएगा 15 और 15 से 7 जाएगा 8 और इधर कोटम कोट। ठीक, और ये 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा ध्यान से देखना है। अब आपका कितनी बार जाएगा कि 80 से ज़्यादा ना हो। 17 34 17 क्या 17 चौक 68 17 25 85 ज़्यादा हो जाएगा। 17 चौक 68 होता है, 8 4 बार जाएगा ना। अब ये उधर देंगे 10, 10 से 8 जाएगा 2 आएगा। ठीक, ध्यान से देखना है, 10 से 8 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7 और 7 से 6 जाएगा 1 आएगा। अब आगे कोई संख्या उतारने के लिए है नहीं तो हम आगे हल करेंगे नहीं। ठीक, हमें पॉइंट में नहीं लाना है, हमें सही में आंसर देना है। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं ये आया। अब इसको सही में कैसे लिखा जाता है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सही में कैसे लिखें। तो हम सही लिखने के लिए एक फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है, भाग फल। ठीक, भागफल शेष फल बटे भाजक। ये सही में लिखने के लिए फार्मूला होता है। वो क्या होता है, भागफल सही शेष फल बटे भाजक। ठीक, तो ये सही है तो हम इसमें सही में सभी के मान यहाँ पर रखते हैं। भागफल कितना आया, जो कि 14 आया, तो हम 14 लिखते हैं, ये लगाएंगे हम। ठीक, उसके बाद क्या है, शेषफल। शेषफल कितना आया 12, तो हम यहाँ पर 12 लिखते हैं। और भाजक, भाजक कितना है 17, तो हम यहाँ पर 17 लिखते हैं। यही आपका क्या होगा आंसर। समझ में आ रही ना बात, तो यही क्या आएगा आपका आंसर। समझ में आई ना। अब आंसर क्या आ रहा है, 14 सही 12/17%। हमें परसेंट में निकालना है ना, तो ये हो जाएगा क्या परसेंट। ठीक, क्योंकि यहाँ तक परसेंट में आया था ना, तो इसको जब हमने भाग किया तो ये परसेंट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परसेंट कटा नहीं है। परसेंट से परसेंट काट भी सकते हैं, बात समझ में आ रही ना बात, क्योंकि और कहीं परसेंट में है नहीं, तो इसलिए परसेंट कटा नहीं है और परसेंट साथ में है, तो साथ में यहाँ भी तो आएगा ना। तो क्योंकि प्रतिशत में कह रहा निकालने के, प्रतिशत में हम निकालेंगे। 14 सही 12/17%। ठीक, ये आपका आंसर पहले का क्वेश्चन। समझ में आया ना। फिर से रिपीट कर देते हैं हम। 510 का कितना प्रतिशत है, ये 75, तो कितना परसेंट है 14 सही 12/17%। ये है अधिक, अधिक नहीं कम है, क्योंकि इससे देखो कम है ना, कमी तो नहीं पूछ रहा, लेकिन हम बता दें कि कम है इतना। ठीक, कम का मतलब इतना पैसा छूट मिल रहा है, 75 रुपये का छूट। ठीक, तो ये आपका आंसर। इसका अब दूसरे का हम आंसर देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ठीक, 900 का 226 कितना प्रतिशत है। 900 का 226 कितना प्रतिशत है। 900 रुपये है और 226 आया है, तो कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, ये हमें बताना है। वही मतलब यहाँ पर भी हो रहा है कि 510 का हमारे पास सामान है, वो 75 रुपये छोड़ रहा है, तो कितने परसेंट की वो छूट हमें मिल रहा है, जो कि 14 सही 12/17% की छूट हमें दे रहा है। समझ में ना इस क्वेश्चन का मतलब। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि 900 का 226 कितना प्रतिशत है। जो ये 226 है, एक समान 900 रुपये है, और वो कह रहा कि हम 226 छोड़ देंगे, 226 रुपये कम दीजिए आप। तो 226 कितने परसेंट की वो छूट आपको दे रहा है, जो कि 226 रुपये आया है। 226 कितने परसेंट के बराबर आएगा, यही चीज़ हमें निकालना है। ठीक, तो देखते हैं तो कैसे निकालते हैं। मूलधन से निकलता है ना। मूलधन आपका कितना है 900,
जैसे हमें परसेंट निकालना होता है तो टोटल अंक नीचे होता है ना, और जितना अंक पाते हैं वो ऊपर होता है, और 100 से गुणा कराते हैं 100% से। समझ में ना, टोटल अंक नीचे होता है ना, टोटल मार्क्स आपका नीचे होता है, और जितना अंक पाते हैं उसको ऊपर रखते हैं और 100 से गुणा कराते हैं। तो टोटल आपका क्या है 900, और ये 226 रुपये का छूट हमें दे रहा है। तो कितने % का छूट दे रहा है हमें नहीं पता है। समझ में आ रहे ना, तो वही हमें निकालना है। तो निकालते हैं यहाँ से हम, ध्यान से देखना है। ठीक, यहाँ पर देखिए 900, तो टोटल क्या है 900 रुपये है। 900 का 226 रुपये छूट हमें दे रहा, तो इसका मतलब 900 में जो है 226 रुपये की सामान मिली ही हमें। तो 226 का सामान वो दे रहा है, तो कितने % की छूट हमें दिया है हमें नहीं मालूम, तो हम % में निकाल लेंगे, गुणे 100%। 100% से गुणा कराएंगे, इतना ध्यान में रखना। तो जैसे ये क्वेश्चन हमने किया है वैसे ही उस क्वेश्चन को भी हमें करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। इसमें भी 100% से हमने गुणा कराया था, और इसमें क्या कह रहा था कि 75% कह रहा था, जो कि 510 का पूछ रहा था, और इसमें क्या कर रहा है 900 का 226 पूछ रहा। समझ में ना, क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया। यहाँ पर ध्यान से देखना है, 500 कामा 270 575 कामा 510 का कितना % है, यहाँ पर 900 का 226 कितना % है। यही होता है लैंग्वेज। लग रहा है कौन इतना एक ही जैसा, तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आंसर एक ही जैसा तो आ रहा है आंसर, लेकिन लैंग्वेज का मतलब समझ लीजिए। यहीं पर लैंग्वेज देखिए किस तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया है। यहाँ पर क्या है 75 कामा 510 का कितना % है, और यहाँ पर क्या कह रहा 900 का 226 कितना % है। समझ में आ रही है बात, लैंग्वेज बदल दिया, लगेगा एक ही जैसा। ठीक, तो इसको हम हल कर लेते हैं, इसको काट पीट देते हैं कुछ, तो देखते हैं ये 2 जीरो से ये 2 जीरो का काम खत्म हो जाएगा। तो ये 3 से तो कटेगा है नहीं, 3 सतह कई 16 आ जाता, 3 के पारा में 16 नहीं आएगा, तो नहीं काटेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे कितना आएगा ये 226/9। अब इसे हमें %, और ये % साथ में रहेगा भाई ना, क्यों, क्योंकि % हमने नहीं काटा ना, क्योंकि % काट भी नहीं सकते, क्योंकि और कोई % है नहीं, एक ही जगह % है, तो काट तो सकते नहीं। ठीक, तो अब हमें सही में आपको बता सकते हैं, तो इसको हम सही में निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे, ये कितने से भाग करना, 9 से करना है 226 को। ठीक, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 दूनी 18 बार जाएगा। ठीक, 18, और 18 4 22 होता है ना, 18 4 22 होता है, 4 आएगा, इधर कट्टम कुट 6 उतारेंगे, 9 25 45 होता है, हम 45 5 बार ले जाएंगे, 1 आएगा। अब इसको भी सही में लिखने के लिए सूत्र ये आपके पास लिखा ही है, भागफल सही शेषफल बटे भाजक, ये सूत्र लिखने का सूत्र होता है, सही में लिखने के लिए सूत्र होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, भागफल 25 सही 1/9, ये आपका क्या हो जाएगा % आपका आंसर। ठीक, इतना आपका क्या आएगा आंसर, जो कि 25 सही 1/9% की हमें छूट मिली है। समझ में आया आपको, 25 सही 1/9% हमारा इसमें बना है। ऐसे समझ लो कि 900 का पूर्णांक था, 226 हमें नंबर मिला, तो हमारा क्या बन रहा है 25 सही 1/9% हमारा % में बन रहा है। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं, या 900 का 226 कितना % है। ठीक, 226 हमें छूट दे रहा है कि 226 आप रुपए मत दीजिए 900 में, तो वो कितने % की छूट हमें दिया है, जो कि 25 से 1/9% की हमें छूट ये दे रहा है। समझ में आई ना बात।
जैसे ये क्वेश्चन लगा, जैसे ये भी क्वेश्चन, ठीक। लेकिन लैंग्वेज का चेंज यहाँ पर किया गया, ठीक। देखिएगा 75, 510 का कितना परसेंट है, 900 का 226 कितना परसेंट है, ठीक। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए होंगे, लैंग्वेज इसमें आपको समझ में आई होगी और आंसर आपका ये दिया गया, ठीक। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं कि और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं आपके सामने। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगाना है। अब ध्यान से देखना है, ये तीसरा ये चौथा, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन, 100 से 516 कितने प्रतिशत कम है। अब अभी हमने क्या बताया था, कमी और अधिक में दोनों संख्याओं का अंतर किया जाता है। तो यहाँ पर कमी आ गई, ध्यान से देखना है, कम, और इसमें वही क्वेश्चन कह रहा है कि से कितने कितने दो बार लिख चुका है, तो यहाँ पर हम 2 1 हटा देते हैं, ठीक। कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक आ गया ना, तो कितने प्रतिशत अधिक है, जो कि परसेंट में बताना है, समझ में जाता। तो अधिक और कमी, जहाँ कमी और अधिक कहेगा वहाँ पर दो संख्याओं का अंतर किया जाएगा, ठीक। तो हम अंतर पहले इसमें कर लेते हैं। तो ये तो हमने क्या बताया, प्रतिशत कम है, तो हम पहले अंतर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 1000 से 516 अंतर करेंगे हम पहले, ठीक। घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9 से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। और ध्यान देखना है यहाँ पर क्या बचेगा, ये 10 था, ये इधर दिया 10, ये इधर 10, तो 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ पर 9, 9 से 1 जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा 9, और 9 से 5 जाएगा 4। तो आपका अंतर कितना आया, 484। अब हमें बताना है, अब फिर से क्वेश्चन ध्यान देखना है कि 1000 से अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि का के से जहाँ जिसके साथ होता है वो तीनों वो संख्याएं नीचे आती हैं, तीनों जहाँ पर होते हैं वहाँ पर वो संख्या नीचे आती है। तो यहाँ पर से है किसके साथ लगा, 1000 के साथ है से, तो 1000 नीचे आएगा, ठीक। तो लगाना स्टार्ट करते हैं हम यहीं से, ठीक। ध्यान से देखना है क्या करेंगे अब, ठीक। 1000 से क्वेश्चन का मतलब समझिए, देखिए क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा क्या करना है, ठीक। 1000 से 516 कितने प्रतिशत कम है, जो कि ये 516 आया है, जो वो 1000 से कितने परसेंट कम है, ये 516 कितने परसेंट कम है 516, ये बताना हमें, ठीक। तो समझ में आ गई होगी। तो टोटल कितने हैं, 1000, टोटल का मतलब 1000 संख्या होंगी ना इसमें, और से भी लगा, और से का मतलब हमने क्या समझाया था, जिसके साथ का के से लगा रहता है वो संख्या नीचे आती है, तो नीचे आ गई। अब कितना कम है, जो कि 484 रुपये की कमी है, ठीक। अब परसेंट में बताना कितने परसेंट की कमी है, तो परसेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुणा, 100% से गुणा करा देंगे, बस इसी को हल कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, हम इसको काटेंगे, अब कुछ कट रहा होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो का काम खत्म। अब 10 बच रहा ऊपर इतना, अब 2 से काट सकते हैं हम, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब तो 5 से कटेगा है नहीं, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। हम कैसे लिखेंगे इसको, क्या आएगा ऊपर, 242/5, और किसमें ये है, परसेंट में। आपका आंसर ये भी है, लेकिन हम एकदम सटीक आंसर देना चाहते हैं, तो सटीक आंसर क्या है, इससे भाग कर लेते हैं हम। यहाँ पर भाग करते हैं, किससे, 5 से भाग करना, जो कि ये है, ठीक। 242 कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, क्या आएगा, 10 से 0 जाएगा, 4 से 0 जाएगा 4 आएगा, ठीक। और ये वाला 42 आएगा, ठीक। अब कितनी बार जाएगा,
अब कितनी बार जाएगा हमारे पास, 5 चौके 20, फिर 4 ही बार, 5 अट्ठे 40, क्योंकि 42 है ना, तो 5 अट्ठे 40 बार जाएगा, 8 बार जाएगा 40, 2 से 0 जाएगा, 2 इधर कट्टम कुट। तो आगे अब कोई संख्या है नहीं, तो यही शेषफल हो जाएगा। अब सही में लिखने के लिए हमने आपको बताया था क्या सूत्र में, कि क्या होता है, भागफल सही शेषफल बटे भाजक सही में लिखने के लिए सूत्र होता है। ठीक, क्या होता है, लिख देते हैं, भागफल सही शेषफल बटे भाजक। ठीक, और आपका आंसर क्या आएगा, इसी से यहीं पर लिखते हैं आपका आंसर। भागफल कितना है, जो कि 48 दिया गया है, बटे शेषफल कितना है, आपका 2 आया है, 2 लिख देते हैं। ठीक, और भाजक कितना है, जो कि 5 है, और किस में आएगा, ये परसेंट में। इतने परसेंट की कमी है इस क्वेश्चन में, यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना बात। क्या कह रहा है कि 1000 से 516 कितने प्रतिशत कम है, जो कि वो कितने परसेंट कम है, 48 सही 2/5% कम है। कौन संख्या कम है, 516 किससे, 1000 से। समझ में आई ना बात। का के से रिपीट कर देते हैं, का के से जिसके साथ आएगा वो संख्या नीचे आती है, इतना ध्यान में रखना। तो 1000 के साथ से लगा है तो 1000 नीचे आएगी, और दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे, जो अंतर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और 100% से गुणा, बस गुणा करके इसको हल कर लेंगे। हल किया गया तो आपका ये आया 48 सही 2/5%। इतनी परसेंट की कमी है इसमें, और इतना परसेंट इसमें हम बढ़ा दें तो 1000 ये भी हो जाएगा। समझ में आई क्वेश्चन का मतलब आपको। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि अब चौथा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखना। देखिए, लैंग्वेज इसमें भी चेंज किया है, लैंग्वेज इसमें भी क्वेश्चन में चेंज किया गया है, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज किया गया है। ध्यान से देखना है, लैंग्वेज इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, और लगेगा एक ही जैसा। ठीक, अब ध्यान से देखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। 340 कामा 176 से 176 से कौन, 340 176 से कितने प्रतिशत अधिक है, कौन, 340। 176 से कितने परसेंट अधिक है 340। क्वेश्चन का मतलब समझे, जैसे 5 7 ये दिया। अब हम आपसे पूछें, जो ये 5 है, 7 से कितने अधिक हैं, कितने अधिक कम है ना, यहाँ पर कम पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन हम इधर उधर कर लेते हैं, चलो ये बन जाएगा। अब हम पूछेंगे 5 से कितने प्रतिशत अधिक है ये, या कितने कम है, कम नहीं अधिक है, कितने अधिक है, 2 अधिक है ना, तो ये 2 कितने परसेंट के बराबर हो सकते, कुछ भी हो सकता है ना, किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का मतलब समझे ना, तो इससे ये बताना है कि कितने परसेंट अधिक दिया गया, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ये देखते हैं हम आगे, इसको लगाते हैं हम कि कैसे आएंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या चीज़ है, निकालना है हमें परसेंट में। ठीक, 340 कामा 176 से कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक कह रहा है ना, तो अधिक और कमी में दोनों संख्याओं का अंतर किया जाता है, तो दोनों संख्याओं का हम अंतर करेंगे। तो अंतर कर लेते हैं पहले, 340 176 माइनस, ठीक, क्या आएगा आपका, 10 से 6 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक,
और 13 से 7 जाएगा, कितना आएगा? 13 से 7, 3 उधर 3 इधर, 6 बच जाएगा। और यहाँ पर आएगा 2, और 2 से 1 जाएगा, 2 से 1 जाएगा, 1 आएगा, जो कि 164 आपका आंसर होगा। अंतर वाला ये आंसर है, आपका आंसर नहीं आया अभी। ठीक, अब हमें अंतर पता हो चुका है। ठीक, इतना आपका अंतर आएगा। ठीक, 6 4 10 जीरो हासिल आया 1, 6 6 12 13 13 14 4 हासिल सही है। ठीक, सही है। अब हमें क्या निकालना है? कितने से कह रहा ना, तो जिसके साथ से लगा रहता है। अब ध्यान से देखना है, जिसके साथ से लगा रहता है वो नीचे आती है। क्या कह रहा है कि कितने परसेंट की अधिक है, तो इससे कितने अधिक है, ये ना ये बताना है ना, तो इससे हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि हमें किससे अधिक निकालना है। ठीक, अब इसका आंसर आप दीजिएगा, आप लगाइए थोड़ी देर के लिए कि इसका आंसर हम क्या आएंगे, हमारे पास क्या आएगा। समझ में आया ना? से जिसके साथ होता है वो नीचे आता है, ये तो मैं आपको पहले ही से बता दिया है। तो लगाने के लिए क्या है? लगाना कुछ नहीं यार, देखिए फिर हम आपको बताते हैं। आप नहीं लगा पा रहे हैं तो हम आपको सिखाते हैं। ठीक, हाँ, तो ये आया। अब क्या करना है? इतना है, इतना अधिक है किससे? इससे ये वाला अधिक है इतना, तो निकालना स्टार्ट करते हैं इसे। 164, ये वाला जो अंतर है, जो अंतर होता है वो ऊपर लिखी जाती, इतना ध्यान में रखना ये। और से के का से के, ये तीनों संख्याएं, ये तीनों शब्द जहां पर होते हैं वो संख्या नीचे आती है। तो से किसके साथ है? 176, तो 176 नीचे आएगा। ठीक, 176। अब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब प्रतिशत में बताना है। तो कितना प्रतिशत अधिक होगा? 100% से गुणा करा लेंगे। समझ में आई ना बात? 100% से गुणा कराएंगे, यही आपका आंसर। अब इसको हल कर लेते हैं, ध्यान से देखना है। इसको कुछ काट देते हैं, किससे कटेगा? 2 से काट लेते हैं। ठीक, इसको 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ये कट गया। ठीक, अब इसको काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, फिर काटेगा, फिर काटते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा ना। अब इसको उड़ा लेते हैं, किससे? 4 से। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, और 4 चौक 16, 4 एक कम 4। समझ में आई बात आपको? ठीक, अब आगे देखना है। ठीक, यहाँ से तो ये आपका क्या आया है, दिख रहा है ना? समझ में आ रही है ना आपको कहाँ से दिया जा रहा? ये डिब्बा के नीचे। अब देखिए, क्योंकि जगह हमारे पास कम बच रहा है। ठीक, तो 41 गुणे 25 बटे 11, ये आपका आया। ठीक, और किस में आएगा? ये परसेंट में आएंगे। समझ में आई ना? क्यों? क्योंकि परसेंट अभी हमने काटा नहीं है, और परसेंट कटेगा भी नहीं, तो परसेंट साथ में रहेगा। ठीक, क्योंकि परसेंट में ही तो निकालना है हमें। तो ये आया। अब 41 और 25 को गुणा करा लेते हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक, 5 एक कम 5, और 2 आएगा, कट्टम कोट हो जाएगा ना। ध्यान देखना है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 के फिर से लिखते हैं, बड़ी वाली संख्या ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, चाहे देखिए, चाहे बड़ी संख्या चाहे ऊपर लिखें, चाहे छोटी संख्या नीचे लें, कुछ फर्क नहीं होता। ठीक, गुणा में संख्याएं चाहे कान इधर से ऐंठेंगे तब भी उतना पिराएगा, इधर से ऐंठेंगे तब भी उतना ही पिराएगा। ठीक, तो एक बच्चा हमसे कह रहा है कि आप छोटा क्यों नहीं लिख रहे हैं ऊपर। ठीक, तो उसको हमने कहा ठीक, हम बड़ा ऊपर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक, क्योंकि एक दो लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक, तो क्या कराना है? गुणा, 5 एकम 5,
5 चौके 20, एक का अट्टम कुट करते हैं, 2 एक कम 2 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 8 2 10 हो जाएगा। सही है ना, गलत हुआ नहीं है ना। क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये हुआ। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो ये आया 5, ये आया 2, 5 8 2 10, कितना आया 10 25। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 25 बटे 11, और किसमें, परसेंट में। अब इसको आप सही में निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब देखना, यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे। ठीक, तो सही में निकालने के लिए हम यहीं पर भाग कर लेते हैं। ठीक, समझ में आ जाए ना आपको कि इसको मिटा लेते हैं, भाग हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा 11 से भाग करना है कितने को, 10 25 को। ठीक, एक बार जाएगा नहीं, कितनी बार जाए, 9 बार जाएगा। 11 9 99, 9 बार ले जाएंगे हम। ठीक, अब ध्यान देखना, 12 हो जाएगा, 12 से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 12 से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 9 3 12 होता है, 3 आएगा। ठीक, यही तो आएगा ना। और इधर 9 से 9 जाए कुछ नहीं, कट्टम कुट। ठीक, अब ये वाली संख्या उतार लेंगे, 35। अब 11 दूना 22, 11 तय 33 होता है, 11 तय 33। 5 से 3 जाएगा 2, ये कट्टम कुट। अब इसको भी हमें सही में लिखने के लिए सूत्र आपका ये लिखा हुआ है। ठीक, सही में लिखने के लिए सूत्र आपका ये लिखा है। ठीक, क्या सूत्र है, भागफल सही शेष फल बटे भाजक, ये सूत्र है सही में लिखने के लिए। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं वैसे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 39 सही भागफल, यही तो है ना। 39 सही हो गया, 39 सही क्या आएगा, शेष फल 2 भाजक 11, यही आपका आंसर होगा। 39 नहीं है, कितना है, 93 है ना, 9 और 393 है। ठीक, तो 93 सही 2 बटे 11%। क्यों, क्योंकि परसेंट साथ में रहेगा आपका। ठीक, तो यही होगा क्या, आंसर आपका। क्वेश्चन समझ में आया ना, फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 340 का 176 से का नहीं है, वो तो हमने बोल दिया है आपके। ठीक, 340 कामा लगा। ठीक, कामा 176 से कितने परसेंट अधिक है। ठीक, जो ये 340 है, 176 से कितना परसेंट अधिक है, 340 जो कि कितने परसेंट अधिक है, 93 सही 2 बटे 11% अधिक है। कौन, 340 किससे, 176 से। क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे ना। तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले जो इसका पार्ट 1 है, जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर जाकर पार्ट 1 वीडियो ज़रूर से देख लें। वो कहाँ से आपको देखना पड़ेगा, प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें। वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें लगाया जा रहा है। ठीक, तो आज ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए क्वेश्चन रखा गया है। अब कल जो वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन वो डालेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ होता है। ठीक, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में हम डालेंगे, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए रहेंगे। ये क्वेश्चन जो अभी हमने बताया है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए उदाहरण आपको दिया जा रहा है। ठीक, हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है।
पूछा जा सकता है। समझ में आ रही ना बात? लैंग्वेज चेंज करके हो सकेगा तो इसी लैंग्वेज में, या लैंग्वेज चेंज करके। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।